हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा। तो हवा महल जो है यह भारत के जयपुर शहर में स्थित है। हवा महल और किस राज्य में जयपुर है तो आपका राजस्थान राज्य में। और कई बार पूछ लेता है कि हवा महल को किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था 1799 ईस्वी में। किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। सही जवाब क्या होगा। तो किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं तो यह आपका कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। सही जवाब क्या होगा। तो मनुष्य जो है यह पहली बार चंद्रमा पर 1969 में उतरा था। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर थे वह सीडी देशमुख थे। याद रखिएगा। आरबीआई की बात अगर कर लेते हैं थोड़ी, तो आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है तो मुंबई में है। प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ पर था तो कोलकाता में था। 1937 में कोलकाता से मुख्यालय को कहाँ लाया गया तो आपका लाया गया मुंबई में। ठीक है। और बात कर लेते हैं आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ना वो कौन थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे तो क्या होगा, सर ओसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब आपका करेक्ट आंसर होगा सीडी देशमुख। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। वृक्क किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। सही जवाब क्या होगा। तो वृक्क यानी किडनी में बनने वाली जो पथरी है यह आपका कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है। सही जवाब क्या होगा। तो मूत्र का जो निर्माण है यह आपका कहाँ पर होता है तो वृक्क में होता है, यानी कि किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादक वाला देश कौन है। राइट आंसर क्या होगा। तो प्याज का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जो देश है वह अपना प्यारा भारत देश है ना। भारत प्यारा क्यों है, क्योंकि भारत जैसा प्यारा देश कोई नहीं है। जितना यहाँ पे आपको लिबर्टी मिलती है, राइट्स आपको मिलते हैं, इतना किसी भी देश में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा दुनिया में प्याज का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे आपका चीन आता है। तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका आता है। अगर आपसे भारत में पूछ लें गुरु कि भारत में सबसे ज्यादा आपका प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है, तब आप आंसर क्या करेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा भारत में प्याज होता है। निम्नलिखित में से किसकी आंखें नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा। तो निम्न में से किसकी आंखें नहीं होती हैं तो यह आपका केचुआ है। केचुए जो हैं इनकी आंखें नहीं होती है। आधार कार्ड की वैधता कितने साल की होती है। राइट आंसर क्या होगा। तो आधार कार्ड की जो वैधता होती है वह हमेशा के लिए होती है। आधार कार्ड कभी एक्सपायर नहीं होता है। एक बार बन गया तो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई।
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना का अगर समय की बात कर लेते हैं तो 1980 से लेकर के 1985 तक चला था छठी पंचवर्षीय योजना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड की स्थापना। यानी 1982 आपका 1980 और 85 के बीच में आता है, यानी छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना हुई। विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील कहां पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नमक की झील है वह आपका अमेरिका देश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं मदुरई, मुंबई, त्रिवेंद्रम या कोलकाता। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है वह आपका कोलकाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? सही जवाब क्या होगा? तो केरल की जो नाव दौड़ है यह आपका ओणम त्योहार की विशेषता है। केरल की नाव दौड़। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या महाराष्ट्र। सही जवाब क्या होगा? तो लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का लोक संगीत है लावड़ी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा। अब पूछना होगा तो पूछ लेगा कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तब आपका राइट आंसर होगा शनि ग्रह। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह रोवाल्ड एमुंडसेन था, जो 1911 ईस्वी में साउथ पोल पहुंचा था और 21 देश का रहने वाला था, तो नॉर्वे का। याद रखिएगा रोवाल्ड एमुंडसेन जो हैं यह साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? तो यह आपका फिजेंट्स कहा जाता है। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? सही जवाब क्या होगा? तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला देश था वह आपका फ्रांस था। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? सही जवाब क्या होगा? तो मंगल ग्रह के जो हैं यह 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नाम याद रखिएगा, फोबोस और डीमोस 2 प्राकृतिक उपग्रह मंगल के हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सरहुल त्योहार को उरांव जनजाति मनाती है। याद रखिएगा सरहुल त्योहार उरांव जनजाति मनाती है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? राइट आंसर क्या होगा? तो गंगा का जो मैदान है यह आपका घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है गंगा का मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है?
आपके ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो यह आपका ऋग्वेद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एक बार पूछ लेता है आपसे ये भी क्वेश्चन कि सबसे नया वेद कौन सा है, यानी सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो याद ये भी रख लीजिएगा अथर्ववेद सबसे नया वेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह आपका जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? आपके ऑप्शंस हैं असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या मणिपुर। सही जवाब क्या होगा? तो जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो यह आपका मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है जागोई। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है यह आपका वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा शुक्र। शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो गुगली शब्द जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। गुगली शब्द। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मलेरिया दिवस जो है यह आपका हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आपके ऑप्शंस हैं कांगो, नील, नाइजर या अमेजन। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो यह आपका कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा जांच किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन बी की कमी से जो होने वाला रोग है वह आपका बेरीबेरी है। रिकेट्स रोग आपका विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सफेद स्वर्ण के नाम से जो है यह आपका प्लेटियम जाना जाता है सफेद स्वर्ण के नाम से। सवेज नहर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं तुर्की, मिस्र, ईरान या संयुक्त अरब अमीरात। सही जवाब क्या होगा? तो स्वेज नहर जो है यह आपका मिस्र देश में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक नमकीन समुद्र कौन माना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो नमकीन समुद्र माना जाता है वह आपका मृत सागर माना जाता है। भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो यह आपका गोदावरी नदी है। भारत के गोदावरी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है।
फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, फतेहपुर सिकरी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।